मर्द की ताकत उसके मसल्स या पैसों में नहीं होती मेरे वीर। उसकी असली ताकत उसके इमोशनल कंट्रोल में होती है। लेकिन जैसे ही एक औरत को महसूस हो जाता है कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम हो, खेल खत्म हो जाता है। औरतें इसे बोलकर नहीं बताती, लेकिन उनकी नजरें, उनका टोन और उनका रवैया चुपचाप तुम्हारे बारे में एक सच बयां करने लगता है। वो सच क्या है कि उसने तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी पहचान ली है और अब वो जानती है कि तुम्हें कैसे हिलाना है, कैसे कंट्रोल करना है। ये कमजोरी क्या है? हर वक्त उपलब्ध रहना, उसकी हर बात पर तुरंत झुक जाना, अपनी खुद की सीमाएं तोड़ देना सिर्फ उसे खुश करने के लिए। मेरे भाई, ये सिर्फ कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी मर्दानगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि जब तुम इस जाल में फंसते हो, तब तुम मर्द से सिर्फ एक ऑप्शन बन जाते हो। आज हम इस वीडियो में खोलेंगे वो पूरा खेल, कैसे औरतें पलक झपकते ही तुम्हारी ये कमजोरी पकड़ लेती हैं और कैसे तुम इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हो। और हाँ, अगर तुम सच में अपनी इज्जत, अपनी कीमत और अपनी मर्दानगी बचाना चाहते हो, तो स्टोइक बुदा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हें वो मर्द बनाते हैं जिसे औरत खोने से डरती है। औरतें जिस मर्द को हर वक्त अपने लिए तैयार पाती हैं, उसका सम्मान खोने लगती हैं। ये कड़वा सच है मेरे वीर, लेकिन जितना जल्दी तुम इसे समझ लो, उतना अच्छा है। सोचो, वो मैसेज करती है, क्या कर रहे हो? तुम तुरंत रिप्लाई करते हो, कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके लिए ये जवाब रोमांटिक नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी का सबूत है। औरत के दिल में रहस्य और आकर्षण बनाए रखने के लिए तुम्हारा अपनी जिंदगी, अपना काम, अपना पैशन होना जरूरी है। लेकिन अगर तुम हर बार उसके बुलाने पर दौड़ पड़ते हो, अपनी प्लानिंग, अपने दोस्त, अपना काम सब छोड़ देते हो, तो वो समझ जाती है ये आदमी मेरे बिना अधूरा है। याद रखो, एक मर्द की कीमत उसकी दुर्लभता में है। अगर तुम हर वक्त, हर पल, हर मूड में उसके लिए तैयार हो, तो तुम उसके लिए चुनौती नहीं रह जाते, बल्कि सुविधा बन जाते हो। और सुविधा को लोग कभी लंबा नहीं संजोते। एक मर्द को अपनी दुनिया इतनी पूरी रखनी चाहिए कि औरत को तुम्हें पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। तुम्हारी टाइमिंग, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी मौजूदगी, ये सब एक रिवॉर्ड की तरह लगनी चाहिए, कोई मुफ्त की चीज की तरह नहीं। तो अगली बार जब वो अचानक बुलाए, सोचो, क्या मैं सच में अभी जा सकता हूं या मुझे अपना काम पूरा करना चाहिए? ये छोटा सा फैसला तुम्हें एक अधूरे लड़के से एक मुकम्मल मर्द में बदल सकता है। औरत को आकर्षित करने के लिए उसकी हर बात मान लेना, उसकी हर डिमांड पूरी कर देना। शुरू में मीठा लग सकता है, लेकिन यह तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी हार का इशारा है। तुम सोचते हो कि ऐसा करने से वो तुमसे और जुड़ जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा करने से वो तुम्हें हल्के में लेने लगती है। सोचकर देखो, वो कहे, आज मुझसे मिलने आ जाओ, मुझे अकेलापन लग रहा है। तुम बिना सोचे समझे अपने सारे काम छोड़कर निकल पड़ो। पहले पहल वो इसे प्यार समझेगी, लेकिन धीरे धीरे ये उसके लिए आदत बन जाएगी। और एक दिन तुम्हारी ये आदत तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि औरतें उसी मर्द का सम्मान करती हैं जिसकी अपनी सीमाएं होती हैं, जो खुद के लिए खड़ा होता है और जिसे अपने समय और आत्मसम्मान की कद्र है। अगर तुम हर बार झुकते हो, हर बार हां कहते हो, तो वो समझ जाती है कि तुम अपने लिए खड़े नहीं हो सकते। और अगर तुम अपने लिए नहीं खड़े हो सकते, तो उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह धीरे धीरे कम हो जाती है। सीमाएं रखना मर्द की सबसे बड़ी ताकत है। ये ना कहना, ठुकराना या अपने काम को पहले रखना, ये सब तुम्हारे अहम को, तुम्हारे व्यक्तित्व को और तुम्हारी कीमत को मजबूत करता है। औरत को पसंद आने के लिए अपनी इज्जत गिराना एक बार तो उसे तुम्हारे करीब ला सकता है, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हें उसके दिल में जगह नहीं दे सकता। याद रखो, मर्द वही है जो कह सके, मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन अपने आत्मसम्मान से ज्यादा नहीं। क्योंकि जिस दिन औरत को यह समझ आ गया कि तुम्हारा सम्मान बिकाऊ नहीं है, उसी दिन से वो तुम्हें खोने से डरने लगेगी। औरत के लिए सबसे बड़ा आकर्षण सिर्फ तुम्हारा चेहरा, पैसा या बातें नहीं होते, बल्कि वो एहसास होता है कि उसके सामने एक ऐसा मर्द है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाई है। वो चाहती है तुम्हारे बारे में और जानना, तुम्हें खोजते रहना। लेकिन जब तुम हर राज, हर प्लान, हर सोच खुली किताब की तरह उसके सामने रख देते हो, तो वो खेल खत्म हो जाता है। सोचो जरा,
तुम हर दिन, हर घंटे, हर पल उसे अपनी दिनचर्या बता रहे हो। अभी ऑफिस पहुंचा हूं, अभी लंच कर रहा हूं, अभी दोस्तों के साथ बैठा हूं। शुरुआत में ये क्यूट लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसके लिए ये बस बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है, क्योंकि अब उसके पास तुम्हारे बारे में जानने को कुछ बचा ही नहीं। औरत का दिल उसी मर्द पर अटका रहता है जो अपने बारे में सब कुछ एक साथ नहीं खोलता, जिसके बारे में सोचते हुए वो खुद से सवाल करे, ये किस तरह का इंसान है? इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? ये मुझसे इतना अलग क्यों है? जब तुम अपना रहस्य खो देते हो, तो उसके लिए तुम्हारा आकर्षण भी कम हो जाता है। वो तुम्हें एक ऐसे इंसान की तरह देखना शुरू कर देती है, जो उसकी दुनिया में तो है, लेकिन उसे अब कोई चैलेंज नहीं देता। और एक बार ये एहसास हो गया, तो तुम्हें वापस उसी नजर से देख पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। याद रखो, मेरे वीर, एक सच्चा मर्द कभी खुद को पूरी तरह किसी के सामने नहीं खोलता। वो अपनी जिंदगी में ऐसे कोने छोड़ता है जिनमें झांकने के लिए औरत को मेहनत करनी पड़े। ये रहस्य ही तुम्हें भीड़ से अलग करता है और तुम्हारी कीमत बनाए रखता है। मेरे वीर, मर्द की असली पहचान तब बनती है जब हालात बिगड़ते हैं। औरतें सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट या तुम्हारी बातें नहीं देखती, वो ये भी देखती हैं कि मुश्किल वक्त में तुम अपना आपा संभाल पाते हो या नहीं। अगर जरा सी बात पर तुम गुस्से में फट पड़ते हो या छोटी सी अनदेखी पर टूट जाते हो, तो उसके लिए तुम वो मर्द नहीं हो जिस पर वो टिक सके। याद रखो, औरत चाहती है मर्द की छाती पर सिर रखकर सुकून लेना, रोते हुए कंधे पर भरोसा करना। लेकिन अगर वो देखे कि मर्द खुद ही हर बात पर हिल जाता है, तो उसके भरोसे की नींव हिल जाती है। राहुल और सिया 2 साल से रिश्ते में थे। एक दिन सिया ने मजाक में कहा, तुम्हारे बाल तो अब सफेद होने लगे हैं, बूढ़े लग रहे हो। राहुल ने हंसकर टालने के बजाय उसी वक्त मुंह बना लिया और कहा, तुम्हें अब मैं अच्छा नहीं लगता क्या? ये सुनकर सिया चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसने महसूस किया कि राहुल छोटी छोटी बातों पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ महीनों में सिया का सम्मान कम होने लगा, क्योंकि वो समझ गई कि ये मर्द अपनी भावनाओं का मालिक नहीं है। मर्द वही है जो हर सिचुएशन में ठंडे दिमाग से सोच सके। औरत तुम्हारे गुस्से, जलन या असुरक्षा से नहीं जुड़ती, वो तुम्हारे धैर्य और स्थिरता से जुड़ती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए या तुम्हारे अहं को चोट पहुंचाए, अपने अंदर से आवाज आने दो, मैं अपने आप पर काबू रख सकता हूं। यही कंट्रोल, मेरे भाई, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और यही वो चीज है जो औरत को तुम्हारे साथ हमेशा रहने का मन कराएगी। मेरे वीर, मर्द की सबसे बड़ी गलती है अपनी कीमत खुद कम कर देना। औरत के सामने बार बार यह जताना कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, शुरू में तो उसे मीठा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी कद्र कम कर देगा। एक मर्द की असली कीमत उसकी सेल्फ वर्थ में होती है। औरत उसे उतना ही मान देती है जितना वो खुद को देता है। अगर तुम खुद को छोटा दिखाओगे, खुद पर शक करोगे या हर बात में उसकी मंजूरी तलाशोगे, तो वो तुम्हें कभी बराबरी पर नहीं देखेगी। अमन और प्रिया कॉलेज में मिले। अमन हमेशा प्रिया से कहता, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार है, तुम ही सब कुछ हो। पहले पहल प्रिया को यह सुनकर अच्छा लगता था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने नोटिस किया कि अमन अपने करियर, दोस्तों, हॉबी, किसी पर ध्यान नहीं देता, बस हर वक्त उसके पीछे पीछे घूमता है। एक दिन उसने मजाक में कहा, तुम्हें तो मेरी हाना पर जीना आता है। अमन ने हंसकर टाल दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि प्रिया ने उसके लिए सम्मान खोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गई अमन की पूरी पहचान सिर्फ उसी के इर्द गिर्द है। मेरे भाई, औरत को तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारी दुनिया का एक हिस्सा बनना चाहिए। जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व सिर्फ उसी पर टिका होता है, तो तुम्हारे पास खोने के लिए सब कुछ और जीतने के लिए कुछ नहीं बचता। अपनी कदर गिराने से बचो, खुद के लिए खड़े रहो, अपनी सीमाएं रखो और अपनी जिंदगी का मालिक बनो। जब तुम खुद को ऊंचा रखते हो, तो औरत तुम्हें नीचे खींचने के बजाय तुम्हारे साथ ऊपर उठना चाहती है। मेरे वीर, मर्द की सबसे खतरनाक कमजोरी यह है कि वो प्यार में इतना खो जाए कि खुद को ही भूल जाए। औरत तुम्हें वैसे ही चाहती है जैसे तुम पहले दिन थे, अपने सपनों, अपने आत्मविश्वास और अपनी पहचान के साथ। लेकिन अगर रिश्ता तुम्हें ऐसा बना दे कि तुम खुद को पहचान ना पाओ, तो समझ लो खेल खत्म। कहानी। विवेक और नेहा का रिश्ता शुरू में बहुत खूबसूरत था। विवेक एक कॉन्फिडेंट, हंसमुख और मेहनती इंसान था, लेकिन धीरे धीरे वो हर फैसले में नेहा की राय लेने लगा।
क्या पहनना है, किससे मिलना है, क्या करना है, सब कुछ। वो दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, अपने शौक छोड़ दिए और अपनी जिंदगी को नेहा के हिसाब से ढाल दिया। शुरुआत में नेहा को लगा कि यह प्यार है, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि विवेक अब वही इंसान नहीं रहा जिससे वो प्यार कर बैठी थी। उसका आकर्षण कम होने लगा क्योंकि विवेक ने अपनी पहचान खो दी थी। याद रखो, औरत तुम्हें इसलिए चाहती है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उसकी जिंदगी में रंग भरता है। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी पर्सनैलिटी। अगर तुम ये सब खो दोगे तो उसके पास सिर्फ तुम्हारा नाम बचेगा, वो इंसान नहीं जिससे वो कभी खींचती थी। खुद को बनाए रखना ही मर्द की सबसे बड़ी ताकत है। प्यार में रहो, लेकिन अपनी पहचान के साथ, ताकि अगर कभी रिश्ता टूट भी जाए तो तुम अपने आईने में देखकर कह सको, मैं अब भी वही मर्द हूं जिसे कोई भी औरत खोना नहीं चाहती। मेरे वीर, मर्द की ताकत सिर्फ उसके जिस्म में नहीं, उसके दिमाग और दिल के कंट्रोल में होती है। औरतें तुम्हारी मुस्कान से, तुम्हारे लुक्स से, तुम्हारी बातों से खींच सकती हैं, लेकिन वो तुम्हारे साथ तभी टिकती हैं जब उन्हें तुम्हारे अंदर वो स्थिरता, वो आत्मसम्मान और वो रहस्य दिखता है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। याद रखो, हर वक्त उपलब्ध रहना, हर बात पर झुक जाना, अपना रहस्य खो देना, अपनी भावनाओं पर काबू न रखना, अपनी कदर गिरा देना और सबसे बड़ी गलती, खुद को खो देना, ये सब तुम्हें मर्द से लड़का बना देता है। और एक बार जब औरत ये देख लेती है तो उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह वैसी नहीं रहती। लेकिन अच्छी खबर ये है, ये सब तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी सीमाएं तय कर सकते हो, तुम अपने मकसद के साथ जी सकते हो, तुम अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हो और खुद को कभी खोने नहीं दे सकते। मर्द वही है जो प्यार भी करे और खुद की पहचान भी बचाए, जो किसी के लिए अपनी कीमत कम ना करे, बल्कि अपनी मौजूदगी से अपनी कीमत साबित करे। और जब तुम ये करोगे तो औरत सिर्फ तुम्हें चाहना नहीं, तुम्हें खोने से डरना भी शुरू कर देगी। तो मेरे वीर, अगर तुम सच में वो मर्द बनना चाहते हो जिसे कोई भी औरत हल्के में ना ले सके, तो ये बातें याद रखो, इन्हें अपनाओ और अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। और हाँ, अगर ये बातें तुम्हें लगीं कि तुम्हें मजबूत बनाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ हम मर्दों को वो शख्सियत बनाते हैं जिसे औरत खोने से डरती है और दुनिया नजरअंदाज नहीं कर पाती।